हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, मसीह लोग कहलाते हैं। कौन है हम? मसीह का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, है ना। हमारे जीवन पर अधिकार यीशु मसीह का, और हम मसीह लोग हो गए, है ना। क्या है मसीहत? कितने लोग समझते हैं मसीहत क्या है? कोई बताएगा मसीहत क्या है? मसीहत एक समाज है क्या? एक भीड़ है क्या? मसीहत, मसीहत क्या है? मसीहत है हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाना, मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा हो जाना, मसीहत, है ना। क्या होता है कि जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, रोग, और जब हमको लगता है कि दवाइयों से हम ठीक नहीं हो रहे, हम कैसे भी करके ठीक नहीं हो रहे, तो हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। जब परमेश्वर के पास आप जाते तो आपसे बोला जाता है कि चर्च आया करो। क्या करो? क्यों आया करो चर्च? इसलिए आया करो कि वो जो संगति है तुम्हारी, जो तुम्हारे साथ दुखी, तुम्हारे पैर के दर्द में, तुम्हारे सर के दर्द में, तुम्हारे बीमारी में लोग बैठ के तुमको सिर्फ तसल्ली देते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो संगति में जब वो आते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब दुखी में, जब आप दुखी हो और कोई और अगर आपके पास आता है दुखी, तो वो भी दुखी हो जाता है, क्योंकि जो माहौल है ना, जो वो दुखी का माहौल है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, आनंद से भर जाते हो, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। आप अपनी संगति को बदलते हो। जब आप मसीहत में आते हो, तो आप अपनी संगति को बदलते हो, अपने जीवन को बदलते हो, अपने लाइफस्टाइल को बदलते हो। और ये बदलने के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग सिर्फ संडे का 1 घंटे के बाद पूरे हफ्ते एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी है। हम अपने आप को बदलते हैं उस जगह पर, हमारी संगति बदलती है, हम मसीह में आते हैं, हम विश्वासी हो जाते हैं, हम आनंद से भरते हैं। ये ही संगति, सुबह दोपहर शाम की संगति ही मसीहत है। हमारा पूरे समय अपने आप को परमेश्वर में महसूस करना ही मसीहत है। कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले रोमियो की पुस्तक, उसका कोई निकाले 6वां अध्याय, और 6वें अध्याय का 6वां वचन जिसको मिल जाए, वहां पर ऐसा लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। दासत्व मतलब अधीनता। अब किसके अधीनता में हम अब हैं? अगर हम पाप की अधीनता में हैं, अभिलाषाओं की अधीनता में हैं, तो हम उसके गुलाम हैं। अधीन मतलब गुलाम रहना। किस चीजों के गुलाम हैं हम? और अगर हम मसीह में आ गए, सच में हम, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, हम बदलाव में आ गए, तो हम प्रभु यीशु मसीह उसकी उपस्थिति में है। आमीन। और हम सच में मसीह हैं, हमारा जीवन एक आशीषित जीवन हो गया। अब अभी कोई 10-11 वचन पढ़े अगर इसका, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। किस में मरा हुआ समझे? पाप में। और जीवित किस में? यीशु मसीह में। दुखों के लिए मर गए आप, परमेश्वर आनंद के लिए परमेश्वर में आनंद देते हैं। जितने लोग इस बात को सिर्फ बोलते हैं, बोलते रहते हैं, मैं अब शरीर में मर गया हूं, मैं अब पापों में मर गया हूं, मैं अब किसी और का अधीन नहीं हूं, मेरे शरीर पर राज परमेश्वर का है। बोलना 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 और एक्चुअली उस आनंद में जीना, ये दो अलग चीजें हैं। हमारा परमेश्वर में होना हमारे अंगीकार से बढ़ के हमारे आनंद में है। मत बोलो किसी को आपका आनंद आपके अंदर है, जब मौका मिले तब निकलने दो बाहर। हालेलुया। अपनी संगति की, हम परमेश्वर में, हमारा परमेश्वर में होना, हमारा दुखों में होना। दुख से हमारा लेना देना है ही नहीं। हम अगर सच में परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अपने जीवन को अपने परमेश्वर में, तो दुख है ही नहीं। दुख जब है जब हम किसी लालसा में फंसे हो, जब हम किसी पाप में फंसे हो। लालसा ही पाप। अगर हम सोचे कि ये बस बस ये हमको मिल जाए, ये लालसा लगी रहेगी, तो आप किसके, फिर किसके अधीन है? आप लालसा के अधीन, आप पाप के अधीन है। आपको लगता है मेरे को ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, मतलब ये होना चाहिए कैसे भी, ये क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, तो आप सुबह दोपहर शाम उसी लालसा के अधीनता में बने रहेंगे, मतलब उसी में दबे रहेंगे। हालेलुया। उसी लालसा में फंसे रहेंगे, उससे बाहर नहीं आ सकते। फिर आपको जब तक ये चाहिए कि यार ये मेरा होना चाहिए था, ये मेरे हाथ में आगे स्लिप हो गया क्या चाहता ना, स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। तो आप अगर लालसा, अगर आपने बोला कि मैंने यीशु को पा लिया, तो पा लिया आपने, तो फिर लालसा का नहीं, वो तो मैंने पा लिया है ना, वो तो मेरे अंदर है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। अब मैं मसीह में जीवित हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर हम सच में अपने आप को लालसाओं में मरा हुआ मानेंगे, तो ही हम जाके यीशु मसीह में जीवित हो पाएंगे। अगर हम जिंदा दिल, जिंदा
अंदर जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए दुखों में, पापों में, श्रापों में मर गए हम, हमारी लालसाओं में मर गए हम, और सिर्फ यीशु मसीह में जीवित है हम, उसकी उपस्थिति में जीवित है। अगर आप जीवित है, अच्छा एक चीज बताओ, सुख किस में है, जीवित होने में या मरे होने में? सुख किस में? जिंदा हो तो सुख है, और जी रहे हो मरो की तरह, दुख में, तकलीफ में, डिप्रेशन में, समस्याओं में, तो वो क्या जीवन है? क्या है वो? जिंदा भी हो आप, लेकिन कोई भी आपसे बोले कैसे, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, बस एक ही समस्या है, वो भी ठीक हो जाती तो ये भी लालसा है, ये भी ठीक हो जाता तो वो भी लालसा है। अरे तुम कैसे हो, तुम, वो तो जैसा है वैसा है, तुम कैसे हो? तुमने क्या पा लिया है, तुमने क्या पकड़ लिया कि तुम जीवित हो? अगर तुम जीवित हो गए तो उसको भी जीवित कर दोगे। हमें, तुमने तो परमेश्वर यीशु मसीह की संगति को पा लिया, अब तुमने जो संगति पाई, तुम्हारा अंदर तो अंदर, तुम्हारे अंदर से वो आनंद निकलेगा, और तुम उसको छुओगे, उसके जीवन पे काम हो जाएगा, क्योंकि तुमने वो संगति को पाया और अपने अंदर बसा लिया है। अब तुम पाप के अधीन और लालसाओं के अधीन नहीं हो, अब तुम यीशु मसीह के आनंद में हो, तब जाके तुम ये करने पाओगे, नहीं तो ये मुश्किल है, तुम उसी श्राप, उसी लालसा में फंसे रह जाओगे रात और दिन। बस कई लोगों को मैंने देखा, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, थोड़ी बड़ी होती, टैंक होता पूरा, हाँ, बड़ा घर होता, कोठी मेरे पास, है ना, मेरे नीचे भी 4-5 लोग काम करते, ये हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन जो है वो अच्छा है नहीं है, आमीन, हालेलुया। लेकिन जो इस बात को महसूस करे कि जो मेरे पास है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि वो यीशु मसीह ने मुझे दिया है। अमान, ये जो मिला है ये यीशु मसीह में मिला है, और जो मिलेगा वो यीशु मसीह में मिलेगा, इससे भी उत्तम देगा। वो कहता उत्तम के लिए सोचो, उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आपको तृप्त करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी। ये उत्तम पदार्थ सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, आपकी लालसाएं उत्तम पदार्थ नहीं दे सकते। उत्तम पदार्थ की लालसा और लालसा के अधीन हो जाना, ये दोनों में बड़ा फर्क। लालसा करो, परमेश्वर बोल, प्रभु आप जानते हैं मेरे जीवन को, मेरी जरूरतों को आप जानते हैं, प्रभु आप समय में पूरा कर रहे हैं, आमीन, ये मेरा अंगीकार है। कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और कई लोग उसकी ही लालसा करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ये करो, और वो उसी में उनको बोला जा रहा है भाई ये छोड़ो, इसके आगे चलो एक स्टेप, ये सीढ़ी के आगे भी एक सीढ़ी, ये इसके बाजू से निकल जाओ, वो बाकी चीजें परमेश्वर ने तुम्हारे रखी हुई। बोले नहीं, मेरे तो ये लालसा नहीं हो रही पूरी, मेरे को थोड़ा खुशी नहीं है, मेरे को ये लालसा ही होना, ये पाप ही करके मानूंगा मैं तो, ये तब जब ही होगा पूरा मेरा, जब तक ये मिल नहीं जाता ना, तब तक मैं सेवकाई और ये वो ये कैसे करूंगा, ये पाप ही करूंगा मैं, तभी मानूंगा मैं तो, पाप करके ही मानूंगा, ये पाप तो मुझे करना ही है। तो किसके अधीन है? पाप के। ठीक है, कौन हम पर प्रभुता कर रहा है? पाप। कौन हम पर प्रभुता कर रहा है? लालसा प्रभुता कर रही है, आमीन। लेकिन हम सच में, अगर हम पर परमेश्वर की प्रभुता है तो हम उसी के काम भी करेंगे और उसमें आनंद भी मनाएंगे। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, आज आपसे बात करना चाहते हैं कि किसके अधीन हो तुम, किसकी प्रभुता में हो तुम, तुम्हारे काम कैसे हैं, कौन प्रभुता करता है तुम पर? परमेश्वर तुम पर प्रभुता करता है या संसार, पाप और लालसाएं तुम पर भारी है? तुम हो किसकी संगति में? आज परमेश्वर ये बात करना चाहते हैं, कौन है, किसके दास हो तुम, किसका जीवन जी रहे हो? अगर सच में परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन जी रहे हो तो वहां दुख है ही नहीं, वहां सिर्फ आनंद है, वहां सिर्फ खुशी है, वहां सिर्फ जॉय है। संगति जो है ना आपकी, अगर वो परमेश्वर की है, या संगति करने का मन परमेश्वर का है, मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं तो एक से सारे के सारे लोग हो जाते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। परमेश्वर ने एक स्टोर बनाया है आपके लिए, वो स्टोर है आपका मन और आपकी बुद्धि। क्या स्टोर रहता है वहां पर? अगर सच में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का आनंद स्टोर हो गया है, और आपने बाकी सब कुछ खाली करके सिर्फ उसको जगह दी है, तो वो रहेगा और बढ़ेगा भी। लेकिन अगर आपने उस जगह पर किसी और को जगह दे के रखी है, आपकी लालसाओं को, आपकी चिंताओं को, आपकी टेंशन्स को, आपकी अभिलाषाओं को, और सिर्फ संडे का परमेश्वर हमारे पास है, तो क्या पाओगे? किस मतलब की वो संगति? ये हमारी इच्छा है कि हम चाहते क्या है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही ऐसी खुशी और एक आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, वो परमेश्वर का आनंद। ये संसार के जितने भी आनंद है ये सिर्फ थोड़ी देर के हैं, ये शरीर भी तो यही का है ना,
ये लालसाएं भी यही कि पाप भी यही, सब यही रह जाने वाला। आप अगर यीशु मसीह में अपने आप को पापों में मरा हुआ समझते हैं तो आप यीशु मसीह में जीवित हो गए, और अगर आप जीवित हो गए तो सिर्फ आनंद के लिए जीवित हुए, और सिर्फ आप अगर जीवित हो गए तो आप जीवित कर देने वाले बन जाओगे, आप उद्धार बोल देने वाले बन जाओगे, आप चंगाई बोल देने वाले बन जाओगे, आप छुटकारे बोल देने वाले बन जाओगे। वचन कहता, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, परमेश्वर ने ये बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होकर एक मन हो जाएंगे वहां मैं होऊंगा। परमेश्वर नहीं, वो लाखों करोड़े इकट्ठे कर लो तब मैं आऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं भाई बड़ा। तो जब वो 2 या 3 एक मन में उपस्थित होता तो हम काहे को इस बात का गम मनाए कि जब तक पूरा इकट्ठा पूरा एरिया नहीं भर जाएगा तब तक हम महिमा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं। अगर सच में हमने परमेश्वर यीशु मसीह को पाया तो वही एक ही परमेश्वर सारी सृष्टि को चलाने वाला ही पा लिया है हमने। तो उसके साथ भीड़ भी आ गई जिसको भीड़ पसंद हो, आमीन। लेकिन हमने तो यीशु मसीह पाया है, उसकी उपस्थिति को पाया है। हम क्या जबरदस्त लोग हैं। वचन कहता है तुम धन्य हो। तुम आप अपने आप को धन्य समझते हो कि मैं वो एक आशीषित जीवन जी रहा हूं। मैं जिस दिन से मैं जीवित हुआ हूं, जिस दिन में पाप और लालसाओं के लिए मरा, उस दिन से मैं यीशु मसीह में जब मैं जीवित हुआ था तब से आज तक मैं यीशु मसीह में जीवित ही हूं, आमीन। अब मुझ में कुछ लालसा नहीं रह गई, कुछ इच्छा नहीं रहेगी कि नहीं ये जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक मैं रोता हूं। मैंने पा लिया यीशु मसीह को, ये मेरा घमंड है, आमीन। और मैं उसमें पाया जाता हूं सुबह दोपहर शाम, ये मेरा घमंड है कि मैं उसी में हूं, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, आनंद मनाते हुए। हालेलुया। यही दोनों की एक संगति है, यही परमेश्वर की उपस्थिति है। इसी में आनंद मनाना, दुख में रहना, समस्या में रहना, परेशानी में रहना, और इस वजह से रहना कि ये भी मिल जाता तो, वो भी मिल जाता तो, ये भी आ जाता तो, वो भी आ जाता तो, हाँ। उनको जरूरत होगी वो आ जाएंगे। जिस दिन संगति करना, प्रभुता करना, अपने जीवन में उसको अधिकार दे देना, हाँ। आप क्या करते हो, आप अपने जीवन में एक जगह दे देते हो। कुछ भी चीज अगर आप गाते हो तो अपने गीतों को अपने जीवन में जगह दे दी। आप बजाते हो तो आपने उसको जगह दे दी अपने जीवन में, एक पार्ट है वो, ठीक है। आप खेलते हो, वो आपकी जिंदगी का एक पार्ट हो गया। सिर्फ बोल देना और हो जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। आपका बोलना भविष्यवाणी है, आप हवा में बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उसी सामर्थ्य में बोलते हैं। आपने अपनी जुबान को अगर जमाने की गालियों से और बाकी चीजों से अपने आप को रोक के रखा है, तो जब आप बोलोगे तो सामर्थ बोलोगे, सामर्थ बोलोगे तो भविष्यवाणी होगी, और वो पूरी भी होगी, आमीन। आप बोलोगे ऐसा हो तो ऐसा ही होगा भी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है, आपकी संगति परमेश्वर के संग है। आप दोनों पार्टनर है, शरीर और आत्मा। आपके शरीर में अगर आपने परमेश्वर को राज दिया है तो आप पार्टनर्स हो, आत्मा और शरीर। और अगर आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है, तो ये होके रहेगा। आपने बोला ये भविष्यवाणी है, ये होगा। आप अगर डरते हैं बोलने से पहले कि अरे यार ये मैं कैसे बोलूं, मैं तो अभिलाषा में फंसा हुआ हूं, मैं तो पापों में फंसा हुआ हूं, मैं चंगाई बोल सकता हूं क्या, बोलूं कि नहीं बोलूं, आमीन, हालेलुया। दोस्त आत्मा डांटने के लिए खड़ा होने के पहले सबसे पहले क्या चाहिए? डंडा? नहीं नहीं, सबसे पहले चाहिए अधिकार परमेश्वर की ओर से। वाह। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अधिकार है। सुनो दोस्त आत्मा, तुम जानते हो क्या मैं कौन हूं? आप ही को नहीं पता। करने तो जा रहा हूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, अनजाने में फंस जा रहा हूं। दोस्त आत्मा को पहले पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ये जब होगा जब उसको सच में तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, उसका राज होगा तब। और आप अंदर से तहलका बस करो, मैं कौन हूं तुमको पता है, बोलेगा रोको बताता हूं तुम कौन हो। वो बताने लगेगा स्टोरी आपकी, फिर कैसे लगेगा? दोस्त आत्मा के सामने एम्बेरस हो जाओगे। हो दोस्त आत्मा, वो तुमको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, अमन। अधीनता में रहना, उपस्थिति में रहना, सामर्थ्य में रहना, और बने रहना, और बनाते भी रहना, अमन। आप किस में जिंदा हैं? वचन कहता, 6वां वचन आपसे बात कर रहा है, ऐसा कहता, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे के लिए पाप के दासत्व में ना रहें। तो जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना सब कुछ माना, उसी दिन आपका पुराना मनुष्यत्व नया हो गया। जिस दिन भी आपको ये लगे कि मैं अब पाप के लिए मर गया हूं तो मैं यीशु मसीह के लिए जीवित हो जाऊंगा, लेकिन जिस दिन ये लगे कि पाप तो चलता ही रहता, अंदर ही है, कहां जाएगा पाप, अभिलाषा अंदर ही है, चलती रहती है, अभी उसका क्या करूं मैं, कैसे अभिलाषाओं को भगाऊं? प्रभु आप ही बता दो। अभिलाषा तो आती रहती है, चलती रहती है। अभिलाषा भी और यीशु मसीह भी, ये दोनों साथ में
शरीर की मृत्यु, है ना। शरीर की मृत्यु सिर्फ जब ही नहीं होती जब वहां जाते हैं हम लोग। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं सच्चाई के साथ, उसी दिन हमारे शरीर की मृत्यु, हम यीशु मसीह में जीवित होते हैं। और ये कोई दुख की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि आप यीशु मसीह में जीवित है। आप पाप के लिए मर गए, पाप से आपका रिश्ता टूट गया। आपके पापों के लिए बलिदान यीशु मसीह ने दिया, आपको आजाद करने के लिए, आपको जिंदा करने के लिए। अब आप जिंदा हैं यीशु मसीह में, आमीन। आप उसके ही लिए हैं। आपका शरीर, आपकी आत्मा यीशु मसीह की है। वो आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है खुद के चलने फिरने के लिए। यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। उसके लिए इस जगह को, इस शरीर को मंदिर के जैसा कर लो। जैसा मैं पवित्र वैसा पवित्र कर लो, तब वो तुम्हारे संग चलेगा फिरेगा, रहेगा तुम्हारे साथ रात और दिन, सुबह दोपहर शाम। उसी शरीर में सोचो कि अभिलाषाएं भी रह ले, उसी शरीर में सोचो कि पाप भी रह ले, और उसी शरीर में यीशु मसीह भी रह ले। कंपार्टमेंट कितने बहुत सारे हैं भाई तुम्हारे पास। एक ही बार में इसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, और एक ही बार में हमारा उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ, हमारी आशीषें हुई, हमने पा लिया। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आमीन। परमेश्वर को पाना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, आमीन। ये हमारी इच्छा थी, हमने अपने जीवन को समर्पित किया और हम उसके अधीन हुए हैं। जबरदस्ती नहीं, ना कोई ये करवा सकता, जबरदस्ती करा सकता है कोई। हमको पाना था यीशु मसीह, हमने पाया यीशु मसीह। वचन आपसे बात करता है, 11वां वचन ऐसा कहता, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। क्या समझो? पाप के लिए तो, पाप के लिए मरा होना मतलब, पाप के लिए मरा होना मतलब पाप मेरे लिए नहीं है, मैं पाप के लिए नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर के लिए हूं। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, वो मुझसे होगा नहीं। ठीक है, अभी जैसे जिसको किसी को स्विमिंग नहीं आती है, तो वो कूद ही जाए खुद, तो क्या होगा? वही, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप के लिए मरा हूं ना मतलब पाप मेरे लिए नहीं है, ना मैं पाप के लिए हूं। मैं पाप में एक्टिव नहीं हूं ना, पाप मेरे लिए ना। वो मेरी तरफ आए तो मैं उसको गले नहीं लगा लूं, मैं बोलूं भैया तुम निकल जाओ बाजू से, हमारे हमको लेना देना नहीं है। अब हम जो है, हम यीशु मसीह की संतान है, हम उसी में हैं। पाप के लिए मरे हुए, यीशु मसीह में जीवित है। पाप की संगति में कोई जाने बोले रैली में चले जाओ, और कोई बोले चर्च चले जाओ, तो अगर आप चर्च जा रहे हो तो आप सच में परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवित हो, बाकी सारी चीजों के लिए। वैसे ही हर एक संगति में अगर परमेश्वर यीशु मसीह है वहां पर, तो जो भी यीशु मसीह का है, आपका है, उसके लिए तो आप जीवित हैं। बाकी सारी चीजों के लिए मना करना सीख जाए तो आप समझ लो ये सब चीजें मेरे काम की नहीं, मर गई मेरे लिए। मेरी अभिलाषा मर गई है। लोग बोलते ना मेरे अंदर मर गया है कुछ, मेरी अभिलाषाएं मर गई, मेरी इच्छाएं मर गई, वो मर जाना। वैसे ही पाप मर जाना, पाप के लिए मर जाना। पाप मेरे लिए पाप नहीं है, अब मैं पाप में नहीं हूँ, ना पाप मुझ में है। अब मैं यीशु मसीह में नया जीवन, नई संगति हूँ यीशु मसीह में, नई सृष्टि हूँ मैं। आमीन। पाप के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए हाँ। अगर आप बोलो तो यीशु मसीह में जीवित होना, पाप के लिए मरे हुए। हमारी संगति, प्रभुता किसकी है? अगर संगति परमेश्वर की है तो हम परमेश्वर के और वो हमारा है। ये शरीर और ये आत्मा पार्टनर्स हैं, दोनों एक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर रहे, है ना। यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार करे। क्या करे? कुछ भी हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप भाई हो घर की, कोई टेंशन नहीं, तब जाके आप सेवकाई करो। दोनों चीजें साथ में लेके चलोगे आप, एक साथ दो स्वामी को सेवा, सॉरी शक्तिमान, नहीं कर पाओगे। मत करो ये। लोगों को अच्छा उदाहरण बनो लोगों के लिए। पौलुस कहता मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हमारी दौड़ पूरी करें, पहले हम क्या करें? पहले हम वो करें जिसके लिए हम बुलाया गए, जो काम है हमारा हम वो करें। एक तरफ हो जाए, हाँ कि हाँ बोलना सीख जाए, ना कि ना बोलना सीख जाए। मुंह देखा ना करना छोड़ दे, मम्मी पापा भाई दोस्त रिश्तेदार करना छोड़ दें। अगर वो छूट गया है तो हम ये करें मसीह के लिए, अपने जीवन को, अपना ही जीवन बचा ले पहले। हाँ भाई, हम ही जीने लगे वो जीवन जो परमेश्वर चाहते। अपना जीवन अगर हमने वो जैसा परमेश्वर चाहते वैसा जीवन अगर हम जी रहे हैं, सबसे पहले ये कि हमारा जीवन वो जीवन हो जाए जो परमेश्वर का जीवन है पहले। अगर ये हो गया है, बधाई हो आपको,
है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले अभी जब डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, एक ही दिन में डॉक्टर बन जाते हैं क्या? लेकिन एक ही दिन में मसीह तो बन जाते हैं। ठीक है, दूसरे दिन से वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने लगते हैं, तीसरे दिन से बताने भी लगते हैं, चौथे दिन से। हाँ, आपको पता है जो सर्जन होता है, जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसके हाथ इतने सेट रहते हैं कि उसको मालूम है इतना ही कट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, और इतना ही गहरा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। एक बार में नहीं होता ये, बहुत बार प्रैक्टिस करता है तब जाके वो ये हो पाता है। उसको पता है कि ये मर जाएगा बंदा, अगर मेरा ऊपर इतना सा भी नीचे ज्यादा हो गया तो दूसरा ऑर्गन कट जाएगा। ठीक है, जब हम परमेश्वर में आते हैं, सबसे पहला उदाहरण हमारा जीवन है। हमें देखो, मैं आपको लेके जाता हूं 12वें वचन की तरफ। वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या करें? लालसाओं के अधीन हो गए। हाँ, कार मिलेगी आज, नौकरी, पैसा, प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? वचन बोलता है, पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे। कौन राज्य करता है? अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन है तो पाप आपके आसपास फटकेगा भी नहीं, आपकी नीयत बिगड़ेगी नहीं। लोग बोलते हैं इसकी नीयत खराब है, हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। खराब नीयत वाला भी अच्छी नीयत वाला बन सकता है। ठीक है, पूरी हम दुआ में क्या बोलते हैं? दुआ में यही कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरे जीवन पर पूरी हो। आमीन, हालेलुया। ये आपकी मर्जी मेरे में पूरी हो, तो उसमें वो लालसा नहीं है, वो प्रार्थना है। लेकिन मेरी ही मर्जी पूरी हो जाए, मेरी ही इच्छा पूरी हो जाए, लालसा है। अधीनता ही है। अगर आप उसकी इसी चीज के अधीनता में हैं तो वो लालसा है। लालसा के अधीन आप हैं, और परमेश्वर में आपका सिर्फ संडे का लेना देना है। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं हर बार प्रार्थना में, प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी होने पाए, इसका मतलब ये कि आप जानते हो कि अगर मेरे को मिल भी गया तो क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ही परमेश्वर को बोलो, प्रभु आप जानते हो बेस्ट, आपको पता है आप मेरे लिए क्या करोगे, आप करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परमेश्वर की आंखें आगे तक देखती हैं, उनको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप की वैसे एक बुद्धि आ जाती है ना, कि नजर आ जाती है। 40 साल के बाद उनको पता चल जाता है यार ये मनुष्य कैसा है। तो क्या पैदा होते साथ थोड़ा ना पता चला, वो 40 साल वो दुनिया में रहा तब उसको पता चला है। और परमेश्वर का वचन कहता है सनातन परमेश्वर, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, वो पहले भी है आगे भी है, तुम सिर्फ बीच में हो। वो सब जानता है, उसको सब पता है, इसलिए उसकी मर्जी से अगर मांगोगे ज्यादा अच्छा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, परमेश्वर वो देंगे। माँ बाप जैसे जो पृथ्वी पर रहने वाले माँ बाप हैं, ये अपने बच्चों को सबसे अच्छा देते, तो क्या परमेश्वर अच्छा नहीं देंगे? और आप ही को गोला चाहिए वो वाला, तो कैसे चलेगा? आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।